बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। हजारों किलोमीटर दूर से बहकर आती हुई एक अज़ली दास्तान, एक दरिया जो वक्त के सीने पर अपनी लहरें रकम करता आया है। सिंधु दरिया, जिसकी तवील मुसाफत 3180 किलोमीटर पर फैली हुई है और ये अपने सफ़र में बेशुमार तहजीबों, बस्तियों और इंसानों की कहानियां समेटता हुआ आगे बढ़ता है। कभी ये पहाड़ों की संगलाख वादियों में गूंजता है तो कहीं मैदानों में जिंदगी बांटता हुआ खामोशी से बहता है। हर मोड़ पर एक नई दुनिया, हर किनारे पर एक नई पहचान। और इसी तवील सफर के पुरसकून मोड़ पर यह दरिया एक ऐसी बस्ती को छूता है जहां वक्त जैसे ठहर सा गया हो। फिजा में एक ठहराव, पानियों की रफ्तार में एक वकार और किनारे पर आबाद एक खामोश कस्बा, जहां दरिया सिर्फ बहता नहीं बल्कि सांस लेता महसूस होता है। यही वो मुकाम है जहां सिंधु दरिया अपनी सदियों पुरानी कहानियों को एक नई शक्ल देता है और इंसान और फितरत के दरमियान एक हम आहंगी जन्म लेती है। ये है माड़ी इंडस। तो चलें वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ पंजाब के खूबसूरत सयाहती मुकाम की सैर को, जहां बहुत ही कम सयाह जाते हैं। इस वक्त हम दरिया सिंध पर बने लोहे के पुल को क्रॉस करके कालाबाग से माड़ी इंडस की तरफ जा रहे हैं। इस पुल की तामीर बरतानवी दौर में पंजाब और केपीके के इलाकों को मिलाने के लिए 1888 में की गई और 1931 में इसको ट्रैफिक के लिए खोला गया। शुरू में यह एक रेलवे पुल था और इस पर सिंगल गेज रेलवे लाइन गुजरती थी। बाद में सिर्फ एक रोड ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया, क्योंकि बाद में इन इलाकों में रेलवे सर्विसेज मुअत्तल हो गई। इस पुल की तामीर इस जगह की गई है जहां से दरिया सिंध अपनी पहाड़ी मंजिल खत्म करके मैदानी मंजिल में दाखिल होता है। पुल क्रॉस करने के बाद अब हम माड़ी इंडस मियांवाली सड़क पर सफर कर रहे हैं और यहां से मियांवाली शहर तकरीबन 46 किलोमीटर दूर है। यहां से सी पैक का दाऊद खेल इंटरचेंज तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर है और अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो यहां से ही माड़ी इंडस की तरफ आएंगे। अब हम बाएं जानिब माड़ी शहर की जानिब मुड़ रहे हैं, जो यहां से 1 किलोमीटर आगे दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है। सयाहों की दिलचस्पी के लिए इस इलाके में बहुत सी अट्रैक्शंस मौजूद हैं, जो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप यहां की मशहूर गुलाबी नमक की कानें देख सकते हैं, जो दुनिया के बहुत ही कम इलाकों में पाई जाती हैं। तो इस वक्त हम माड़ी शहर में खड़े हैं और ये आपके सामने जो ढेरियाँ लगी हुई हैं, ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, जिसको जो है वो पूरी दुनिया दीवानी है और जिसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो आपको चले मैं आगे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त नमक यहाँ से निकलता है माड़ी से। बिल्कुल पिंक कलर का नमक है और दुनिया में ये तो बहुत महंगा है, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमें बिल्कुल यहाँ फ्री में दस्तयाब है। तो ये देखें सड़क के किनारे ये माइनिंग करके यहाँ पर ढेरियाँ लगाई हुई हैं। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये माड़ी वाला पहाड़ है, जिसके ऊपर जो है वो ओल्ड टेम्पल्स मौजूद हैं, जिसमें लीनिंग टेम्पल ऑफ माड़ी भी है, जो कि 15 डिग्री के ज़ाविये पर झुका हुआ है। तो ये पहाड़ जो है इसके अंदर पूरी जो है वो नमक की कानें हैं और यहाँ से ये नमक निकाला जाता है। तो चलें आपको आगे चल कर ये दिखाते हैं कि ये नमक जो है कैसे लोड हो रहा है और इसको फिर शहरों तक लेकर जाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये माइन किधर है? सामने ही? ये सामने में। सही। सही लगी ना। 250 से 200 मिलियन साल पहले ये इलाका एक वसी और रीज़ टेथिस नामी समुंदर पर मुश्तमिल था, जिसकी यादगार आज यहाँ इस नमक के तौर पर मौजूद है। 50 मिलियन साल पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय और कोह नमक का पहाड़ी सिलसिला बना और समुंदर खत्म हो गया और नमक इन पहाड़ों की चट्टानों में महफूज हो गया। नमक का गुलाबी रंग इसमें मौजूद ट्रेस एलिमेंट्स यानी आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है और सेहत के लिए इस नमक का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है।
अगर आप नमक की कान देखना चाहते हैं तो वो सामने पहाड़ के अंदर मौजूद है। अब आगे चलते हैं और आपको माड़ी शहर तफसील से दिखाते हैं। माड़ी के शहर का कदीम नाम मनियोट या मानीकोट था और ये कालाबाग शहर के बिल्कुल सामने दरिया सिंध के किनारे पर पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। क्योंकि माड़ी शहर और इसके गिरदोनवाही इलाका मादनियात की दौलत से माला माल है, इसलिए बरसगीर में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में इस पर खुसूसी तवज्जो दी गई और इसको बाकी इलाकों से मिलाने के लिए यहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई गई। यहाँ कभी सिर्फ दरिया नहीं बहता था बल्कि रेल की सीटियाँ भी गूंजती थीं। माड़ी इंडस से बन्नू और टांग तक जाने वाली ये तंग पटड़ी सरहदी इलाकों को पंजाब से जोड़ने वाली एक खामोश शाहराह थी जो आज तारीख के औराक में कहीं खो चुकी है। इसी तरह अंग्रेज दौर में बहिरा अरब से एक फ्लोटिला यानी आबी जहाज चला करता था जो कालाबाग माड़ी इंडस से होता हुआ मखट तक जाता था। इस दौर में यह इलाका एक अहम तिजारती मरकज बन चुका था जो बरास्ता दरिया बहिरा अरब से मुंसलिक था। कस्बे की दरियाई बंदरगाह 20वीं सदी के आगाज तक फाल रही। डॉन न्यूज़ के 2025 के एक मजमून के मुताबिक माड़ी इंडस में एक पुरानी दरियाई बंदरगाह मौजूद थी जो कभी तिजारती सरगर्मियों से भरी रहती थी, लेकिन बाद में जब रेल और सड़कों के निज़ाम ने तरक्की की और सिंध पर बैराज बन गए तो इसकी अहमियत बहुत कम हो गई। इस दौर में कश्तियां और भाप से चलने वाले जहाज यानी स्टीमर्स अनाज, करीबी कानों से हासिल होने वाला नमक और कपड़ा सिंध की तरफ ले जाते थे, जबकि दरामदी अशिया जैसे खजूरें, मसाला जात और दीगर सामान ऊपर की जानिब माड़ी इंडस, कालाबाग, मखट और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचाया जाता था। मादी के ये अहम तिजारती मरकज आज गुमनामी की गर्द में दफन हो चुके हैं। 19वीं सदी अपने साथ पहले सिख और फिर बरतानवी इक़्तिदार लेकर आई। महाराजा रंजीत सिंह की अफवाज 1820 की दिहाई तक मगरब में दरिया सिंध तक फैल चुकी थी और अंग्रेज सिख जंगों के बाद बरतानवी हुकूमत ने पंजाब, बरास्ता, माड़ी और मियांवाली को अपने ज़ेरे इक़्तिदार लेकर इसे सूबा सरहद के साथ रेलवे लाइन से मुंसलिक कर दिया, जिससे इस इलाके की अहमियत एक सरहदी कस्बे के तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कदीम तारीख का मुतालिया करें तो पता चलता है कि यह इलाका कभी हिंदू शाही डायनेस्टी के ज़ेरे नगीन था और उन्होंने यहाँ पहाड़ पर एक किला और 3 मंदिर भी तामीर किए थे जो बाद में आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम माड़ी शहर के साथ ही वाक़े पहाड़ी पर आपको लिए चलते हैं जहाँ से आप 360 डिग्री में इंतहाई खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं। ऊपर जाने के लिए फ़िलहाल सड़क कच्ची है और हाल ही में ये बनाई गई है क्योंकि पहाड़ी के ऊपर TDCP की जानिब से सयाहों के लिए खूबसूरत पार्क तामीर किया जा रहा है। मुस्तकबिल में इस सड़क को पुख्ता करने का भी मंसूबा है और तब आसानी से सयाह ऊपर जाकर खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। सामने अब आपको माड़ी का छोटा सा कस्बा नजर आ रहा है। इस सड़क पर बाइक चलाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि कच्ची सड़क पर बजरी और छोटे पत्थरों पर टायर स्लिप होता है और कई मोड़ बहुत स्टीप हैं जिन पर फिसलने का खतरा मौजूद है। इस पहाड़ के अंदर नमक के वसी ज़खायर मौजूद हैं और सामने आप नमक की कान भी देख सकते हैं। यहाँ बाइक चलाते हुए मुझे शुमाली इलाका जात के ऑफ रोड ट्रैक्स याद आ गए जहाँ हम बहुत ज़्यादा एहतियात और मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी बाइक्स दौड़ाते हैं। ऊपर पहुंचकर दरिया सिंध और माड़ी शहर का मंजर और भी खूबसूरत दिखाई देता है। ये पूरा ट्रैक तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन आपकी बाइकिंग और ड्राइविंग स्किल्स का सही इम्तहान लेता है। आज जिस रास्ते से हम आए हैं, ये आपने देखा कि ये रास्ता ये बच्चे बता रहे हैं और ये काली बना है और ऊपर कोई पार्क बना रहे हैं टूरिज़्म के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। टूरिज़्म को फ़रोग मिलेगा, लोग आएंगे। पहले तो लोग यहाँ से आके चले जाते थे और उनको पता ही नहीं चलता था कि ऊपर इतनी खूबसूरत जगह मौजूद है। ये ऊपर ना सिर्फ ये आर्कियोलॉजिकल साइट मौजूद है, ये टेम्पल जो है वो 8वीं सदी ईस्वी के हिंदू शाही दौर के हैं, बल्कि ऊपर से जो व्यू आपको नज़र आता है जनाब राज का, कालाबाग का, और ये सामने से जो नाला आकर गिर रहा है
इसमें दरअसल का मुआविन, और ये जो कालाबाग डैम साइट जो है वो आपको दिखाई देती है। तो ये इट्सेल्फ एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग और रिवार्डिंग किस्म का व्यू है। लीनिंग टावर ऑफ माड़ी इंडस जो 15 डिग्री के जाविये पे झुका हुआ है। आपके सामने 1200 साल पुराने ज़मीन में धंसते मंदिर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको अब जो है वो स्टेबल करने की, सीधा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से आप देखें तो आपको इसके टिल्ट का, इसके झुकाव का अंदाज़ा होगा। तकरीबन 15 डिग्री पर झुका हुआ है ये। और इसके साथ ही सामने ये दूसरा टेंपल है, ये भी आप देख सकते हैं। एक टेंपल जो है वो ऊपर है, टॉप के ऊपर, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। माड़ी इंडस की ये पहाड़ी कभी एक मजहबी और सकाफती मरकज़ थी। यहाँ मौजूद मंदिर ज़्यादातर हिंदू शाही दौर यानी तकरीबन 7वीं ता 10वीं सदी ईस्वी से मंसूब किए जाते हैं, जब इस खित्ते पर हिंदू शाही सल्तनत की हुक्मरानी थी। इन मंदिरों की तामीर पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक्स कंजूर स्टोन से की गई थी, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ न सिर्फ मजहबी सरगर्मियाँ अरूज पर थीं, बल्कि फ़न तामीर भी अपने कमाल पर था। इन मंदिरों के गिर्द आज भी कहीं कहीं फसीलों यानी कला नुमा दीवारों के आसार मिलते हैं, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि ये सिर्फ इबादत गाहें नहीं थी, बल्कि एक महफूज मजहबी कम्प्लेक्स था। ये मुकाम गालबन दरिया के किनारे होने की वजह से एक अहम तजारती और मजहबी संगम था, जहां मुसाफिर, ताजिर और साधु सब आकर ठहरते थे। माड़ी इंडस के ये आसार तनहा नहीं हैं, बल्कि ये पूरे कोहे नमक में फैली एक कदीम तहजीबी जंजीर का हिस्सा हैं। इसी ज़माने के कोहे नमक पर मौजूद हिंदू शाही दौर के दीगर मंदिरों में बलोट, शुमाली काफिर कोट, अम्ब, मलोट, नंदना, सस्सी का कालड़ा वगैरह ज़्यादा अहम हैं। ये तमाम मकामात इस बात की गवाही देते हैं कि कोहे नमक का सिलसिला एक ज़माने में हिंदू मत और दीगर कदीम मज़ाहिब का अहम मरकज़ था। 11वीं सदी के आगाज़ में वस्ती एशिया से आने वाले फातेह महमूद गज़नवी ने इस खत्ते पर मुतअद्दिद हमले किए। इस वक्त यहाँ हिंदू शाही हुक्मरान जैसे राजा जयपाल और राजा अनंत पाल वगैरह हुकूमत कर रहे थे, जिन्हें बिलाखिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन फतुहात के बाद बहुत से मंदिर वीरान हो गए, मजहबी और सियासी मरकजियत ख़त्म हो गई और ये इलाके रफ्ता रफ्ता तारीख के धंधकों में खो गए। माड़ी इंडस की पहाड़ी भी इसी जवाल की खामोश गवाह बन गई। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मुकामी रवायात के मुताबिक बाद के ज़मानों में यहाँ एक हिंदू जोगी नाग उधार ने भी क़याम किया। कहा जाता है कि वो एक जोगी था जिसने इस वीरान मकाम को फिर से मजहब की रोशनी दी। लोगों का मानना है कि वो यहाँ पर मुराकबे करता था और सांपों पर उसका रूहानी तसल्लुत था। ये रवायत हकीकत और दास्तान के दरमियान कहीं मौलिक है, मगर मुकामी सकाफत में आज भी जिंदा है। वक्त के साथ साथ जब इस्लाम इस खत्ते में फैला तो सूफिया कराम ने भी इन वीरान पहाड़ियों को अपना मस्कन बनाया। इन्हीं कदीम मंदिरों और खंडरात में कुछ दरवेशों ने भी डेरे डाले। यूं एक ही मुकाम ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मज़ाहिब और रूहानी रवायतों को अपने अंदर समो लिया। पहले मंदिर, फिर जोगी और फिर सूफी। ये पहाड़ी सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि ये वक्त की वो किताब है जिसके हर वर्ग पर एक नया अकीदा, एक नई तहजीब और एक नई कहानी रकम है। माड़ी इंडस के ये मंदिर, ये टूटी फसीलें और ये खामोश फजाएं आज भी इन सदियों की गवाही देती हैं जो यहाँ से गुजर चुकी हैं। तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के साथ साथ ये पहाड़ी बेहद खूबसूरत मनाजिर पर भी मुश्तमिल है। खासकर यहाँ सूरज डूबने का मंजर बेहद दिलकश होता है। सामने आप सूरज की सुनहरी रोशनी में जनाब राज के सोने जैसे पानियों पर डूबते सूरज का नजारा कर सकते हैं। इसी तरह के सामने एक बहुत बड़े मरकजी मंदिर के बाक़ियात हैं, जहाँ कभी 1200 साल पहले जोशो खरोश से मजहबी रसूमात अदा की जाती थीं। इसी तरह दरिया के पार चिजल अलगढ़ नामी नाला अपने पानी दरिया सिंध के सुपुर्द करता है। मंदिरों के आसपास इसी पहाड़ी पर चिकनी मिट्टी के बर्तनों के बेशुमार टुकड़े बिखरे हुए हैं, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि माजी में यहाँ अच्छी खासी तादाद में लोग आबाद थे।
पहाड़ के ऊपर बहुत बड़े और गहरे क्रेटर नुमा गड्ढे भी मौजूद हैं जो बारिशी पानियों के नमक को अपने अंदर हल करने से बने हैं। आज ये पहाड़ी और इसके गिर्द फैला हुआ इलाका सिर्फ माजी की एक खामोश यादगार नहीं, बल्कि सयाहत के बेपनाह इम्कानात अपने अंदर समेटे हुए है। दरिया सिंध का दिलकश मंजर, कदीम मंदिरों के आसार और फितरत की खामोश खूबसूरती, ये सब मिलकर इसे एक मुनफरिद मुकाम बनाते हैं। अगर आपने अभी तक इस जगह को अपनी आंखों से नहीं देखा तो एक बार जरूर आएं। माड़ी इंडस की इस पुरस्रार पहाड़ी पर कदम रखें और खुद महसूस करें कि तारीख, फितरत और जुग्राफिया यहां किस तरह एक साथ सांस लेते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट अरशद इकबाल वानी आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।